जब नेमिया ने सुना कि यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई हैं, लिखा है वो रो पड़ा। आपने देखा, नेमिया ने दीवारें बनाई, एजरा ने प्रचार किया, मंदिर बनवाया और उसने वहां पर व्यवस्था पड़ी। किसी किसी को परमेश्वर की प्रजा को लौटा लेने का बर्डन था, किसी को दीवार बनाने का बर्डन था, किसी को मंदिर बनाने का बर्डन था। आप पढ़ के देखिए, एक टाइम पे इज़राइल में इतना व्यभिचार था, लोग है ना, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे उन दिनों में। एक होता है नेचुरल सेक्स, एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में, पर उन दिनों में है ना बकायदा अननेचुरल सेक्स हो रहा था दुनिया में। पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे थे। इवन आज भी देखिए, बहुत कुछ दुनिया में ऐसी चीजें हो रही हैं, आपको घिन आ जाए। उन दिनों में परमेश्वर अपने नबी को कहता है, एक औरत से शादी कर। वो औरत वैश्या थी, और जब वो वैश्या से शादी करता है और इज़राइल के सामने जाता है, तो इज़राइल के लोग उससे पूछते हैं, तूने ऐसा क्यों किया? आप बिलीव कर सकते हो, उन्हें समझाने के लिए कि परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया है, उसने शादी की थी। और जब वो लोग उससे पूछते हैं कि तूने इस प्रोस्टिट्यूट से शादी क्यों की है, तब वो कहता है, तुम भी तो वैश्या हो, यहोवा ने उसके बाद भी तुम्हें भी अपनाया है। आप बिलीव कर सकते हैं, पुराने नियम में जितने भी लोग थे, इवन जीसस जब अर्थ पे आया और जब वो मंदिर में से हर एक व्यापारी को जो बिजनेस कर रहे थे निकाल रहा था, तब कलाम पाक कहता है, उसके चेलों को यह वचन याद आया, उसके घर की धुन मुझे खाए जाएगी। कौन सी धुन लेके आया था यीशु? आप पढ़िए आराम से, बर्डन लिखा है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप अपने सामने लोगों को देखते हो तो आप उनके ठट्ठे नहीं उड़ाते हो, ये है ही ऐसा। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप किसी नॉन क्रिश्चियन को देखते हो तो आप रो पड़ते हो, प्रभु से बचा, इसे संभाल। आप में से आज भी अपने उद्धार के आनंद में लोग खोए हुए हैं। ओ, मैं तो बचाया गया, धन्यवाद यीशु। लेकिन आप में से कौन है यहां पर, जब आप किसी अनबिलीवर को देखते हो आपके घर के अंदर बाहर, तो आपको रोना आ जाता है? कलाम पाक कहता है, अपने सच्चे मन में लूत उन लोगों को देख देख कर पीड़ित होता था। आपको पता है, पहले के दिनों में लूत बहुत स्वार्थी था। इब्राहिम से उसने वो चीज लेके वो चला गया। लेकिन जानते हो, पतरस कहता है, अपने अंतिम दिनों में वो बहुत बदल चुका था। जैसे सारा अपने अंतिम दिनों में अपने पति को स्वामी कहती थी, वैसे ही आपको पता है, लूत अपने अंतिम दिनों में जब वो सदोम और अमोरा के लोगों को देखता था ना, लिखा है उसे पीड़ा होती थी अंदर में कि इनका उद्धार हो, ये बचे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास कोई बर्डन है इन दिनों में? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई टाइम था जब परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया था, पर मैंने उस बोझ को नहीं संभाला, थ्रो कर दिया? आज बिलीव करिए, मेरे पास एक बोझ है। और जानते हो बोझ किस चीज का है? मुझे नंबर 1 पास्टर नहीं बनना है, मुझे नंबर 1 टीचर भी नहीं बनना है। मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई मुझे इस तरह पहचाने कि ये वचन का बड़ा अच्छा भंडारी है। मुझे एक बोझ है, और जानते हो वो बोझ क्या है? मैं चाहता हूं लोगों का उद्धार हो। दैट्स इट। इस कारण मैं सेवा करता हूं। मेरे पास और कोई बोझ नहीं है। अब आप सोचोगे, ब्रदर उद्धार होता क्या है? आप में से हर एक को मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इस दुनिया में किसने कितने भी अच्छे काम किए हों, अगर वो यीशु के पीछे नहीं चलते, वे नाश हो जाएंगे। आपने कितने भी अच्छे काम किए हो, लेकिन अगर आपने यीशु मसीह के पीछे नहीं चले, आपके कोई काम आपको नहीं बचा पाएंगे। यह कलाम मुकद्दस कहता है। भैया कहां लिखा है? ऐसा होता है क्या? इतने अच्छे अच्छे लोग आए थे? आई डोंट नो। मैं बाइबल पे बिलीव करता हूं, जो ये कहती है कर्म
विदाउट विश्वास मरा हुआ है। आप पढ़ के देखिए। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, बहुत अच्छे अच्छे काम करते, हमसे अच्छे करते, फिर क्यों कहा प्रभु ने जाओ और उन्हें सुसमाचार बताओ? प्रभु कर तो रहे हैं अच्छा हो। अ पर्सन हु डोंट नो जीसस विल बी लॉस्ट। और जानते हो वो कहां जाएंगे? आप सदा के लिए स्वर्ग में आनंद करेंगे, वो सदा के लिए नरक पे पीड़ाएं सहेंगे। याद रखिए, सदा का जीवन सिर्फ स्वर्ग में नहीं है, लोग मरने के बाद नरक में भी हमेशा के लिए जिएंगे। आपको पता है ये बात? अब आप सोचते होंगे ब्रदर ऐसा क्यों, सिर्फ यीशु एक रास्ता क्यों है? सिंपल, उसी ने आपके लिए जीवन दिया है। और कौन है मुझे बताइए? सबने व्यापार किया है आपके साथ, डरे हुए को और डरा है लोगों ने। मुझे किसी ने पूछा क्या घर राइट साइड लूं कि लेफ्ट साइड लूं? मैंने बोला मतलब? बोला नहीं, मैं किसी के पास गया था, उन्होंने कहा जिस तरफ से सूर्य उदय होता है ना, उस तरफ से घर नहीं लेते। मैंने कहा ठीक है, तो एक काम कर, थोड़ा बिल्डिंग को थोड़ा अपन एंगल चेंज करवाते हैं।